महापंचायत हुई आज रामलीला मैदान में, और रामलीला मैदान में हम किसानों से जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या मांगे थी, क्या मांगे हैं और आगे के लिए क्या उन्होंने रणनीति बनाई है किसानों ने आज महापंचायत में। कहाँ से आए जी? मैं जिला बिजनौर से आया हूँ। क्या नाम है आपका? नाम मेरा नजाकत अली है। नजाकत अली जी, क्या महापंचायत में आज क्या क्या हुआ है? महापंचायत में तो वही जो 3 साल से चल रहा है, हमारी मांग है एमएसपी की। कोई हम इनसे किसी देश को कब्जा थोड़ी मांग रहे हैं, या हम इनसे विधानसभा लोकसभा का टिकट थोड़ी मांग रहे हैं, या हम इनसे गाड़ी घोड़े थोड़ी मांग रहे हैं। हम इनसे तो अपनी जो मांग है जायज संवैधानिक तरीके से, कानून तरीके से वो मांग रहे हैं, यही वे पूरी कर नहीं रहे। इनसे कह रहे हैं हमारा एमएसपी लागू कर दो, भाई 3 साल हो गए उसे लागू नहीं कर रहे। और जिस कानून की मांग नहीं उसे रात को 8:30 बजे लागू कर रहे हैं। मतलब मांग रहे हैं डॉक्टर से दवाई बुखार की, डॉक्टर कह रहे हैं नजले की लेकर जाओ। मांग रहे हैं एमएसपी, दे रहे हैं ये सीए। अरे वाह भाई वाह, क्या ड्रामा है, क्या जनता को बेवकूफ कर रखा है। और जनता अगर मांग मांगने चलती है तो उसे आतंकवादी कहते हैं, उसे खालिस्तानी कहते हैं, उसे उग्रवादी कहते हैं। उनके लिए ऐसा बॉर्डर सील कर देते हैं, ऐसा तो पाकिस्तान का बॉर्डर भी नहीं कर रखा। अगर आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे ऐसा कर देते तो ये जो तुम इतने हमारे जवानों को शहीद हो जाते हैं वो ना होते। ये तो सिर्फ देश बांटो की राजनीति कर रहे हैं, बस एक काम और करते हैं तो इसमें कुर्बाती है, अपने लोग भेज के उस संगठन को बिखरने का काम और कर रहे हैं। उस संगठन में असामाजिक तत्व भेज देते हैं अपने, और फिर कहते थे कोई ये लोग तरह तरह के नारे लगा। ये लोग उनके ही होते हैं, उनके ही लोग होते हैं। कुछ इन्होंने संगठन के लोगों को दो फाड़ करा दिया है। जो कमीशन का आदमी है और जो दलाल है, जो चाटुकार है, वो तो उनके साथ। जो मिशन का है और कमीशन का नहीं है, और जो किसानों की लड़ाई लड़ने वाला है, वो तो जब जनवरी की ठंड में और मई जून की गर्मी में फावड़ा चलाकर हल चलाकर अपनी जमीन धरती माँ का सीना चीरकर फसल पैदा कर सकता है, तो वो कभी किसी के दरबार पर नहीं जाएगा। उनको दे रखी उन्होंने अपने वालों को सुरक्षा, जैसे इन पर आतंकवादी अटैक होने वाला। वो ऐसे चलते लंबे कुर्ते पहने, बहुत बड़े नेता हैं, सबको पता है तुम क्या कर रहे हो। देश की लड़ाई लड़ने वाले, किसानों की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग, उनके साथ जनता रहेगी। इस देश में जब देश आजाद हुआ था, किसान मजदूर नौजवान सबसे पहले सड़कों पर था, बाकी लोग तो बाद में आए थे मलाई खाने। आज भी किसान मजदूर सड़कों पर है और ये अपना हक लेकर रहेंगे। और सरकार को चाहिए कि किसानों का हक दे, किसान जो मांग कर रहे हैं उसको दे। हम सबकी सरकार है, पूरे देश की सरकार है। इस देश में इन्होंने पहले मुसलमानों को परेशान किया, फिर नौजवानों को परेशान किया, फिर किसानों को परेशान किया, फिर ड्राइवर लोगों को परेशान किया। और इनसे कोई मांग करते हैं कि भाई हमारे गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, तो कहते हैं 370 हटाइए। इनसे कहते हैं हमारी सरसों का रेट नहीं बढ़ाया, तो कहते हैं हमने 3 तलाक खत्म करी। इनसे कहते हैं कि तुमने जो वादा किया था माँ बहनों की सुरक्षा का, तो कहते हैं देखो हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है। और ज्यादा ही सब मांग करते हैं कि आपने नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, तो कहते हैं हमने राम मंदिर बना दिया। अरे भैया, राम मंदिर आपने बनाया, अच्छी बात है। राम मंदिर आस्था का केंद्र है। रामचंद्र भगवान को आपने वहां स्थापित किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे किया, ठीक है, कोई बात नहीं है। मगर आप ये बताओ नौकरी कितनों को दी? आपने महिलाओं के सम्मान की बात की थी, महिलाओं का सम्मान कितना किया है? नहीं किया। नहीं, ये सारी चीजें आपके सामने में पत्रकार बंधु हमें बताने की जरूरत क्या है। अब तो आप है कि आप किसान को, नौजवान को, देश की आवाम को सच्चाई दिखाएं और वो सच्चाई जनता तक पहुंचे। और मैं किसानों से, मजदूरों से भी एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो दिल से करें, संवैधानिक तरीके से करें, कायदे कानून से करें। ऐसा ना हो कि यहाँ तो आ गया झंडा लेकर रात को। फिर हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक अधिकार दिया वोट का। हमारा वोट वो AK-56 है, AK-47 है, वही हमारी राइफल है, वही लाठी है, वही डंडा है। सरकार नहीं माननी, मत मानो। आने वाले 24 के चुनाव में बूथ पर जाओ, चुपचाप जाकर उस संविधान के हथियार का इस्तेमाल करो और जवाब देने का काम करो। और सरकार कानून, किसान लोगों से कहना चाहूंगा, हमारे बीच में जो दलाल है, आपके बीच में जो दलाल और गद्दार, उनकी पहचान करो, उनका इलाज करने का काम करो। जब तक गद्दार रहेंगे कोई भी मिशन कामयाब नहीं होने का। और आप इसी तरह धरने प्रदर्शन करोगे, सड़कों पर रहना चाहते हो तो रहो, ठोस कदम उठाना पड़ेगा, जवाब सरकार को देना पड़ेगा। नहीं तो ये नूरा कुश्ती चलती रहेगी कि मैं तेरा और तू मेरा, और तू आ गया और मैं आ गया, और हम नहीं देने कर हम लेकर रहेंगे। इससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आज जो ऐलान किया कि गाँव में हम नहीं बढ़ने देने, बढ़ने नहीं देना चाहिए, फिर तो ये होना चाहिए। क्योंकि 19 के चुनाव में भी कुछ जगह वोट लगे थे, बैनर लगे थे कि यहाँ बीजेपी वालों का आना मना है, मगर उन गांव से वोट मिले थे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां उस टाइम आदमी हिंदू मुसलमान पे बढ़ जाता है, हिंदू मुसलमान पे बढ़ जाता है, और फिर कहता है सरकार मेरी। अरे हिंदू मुसलमान खत्म करके इंसान बनो और इंसान बनकर वोट दो। सरकार झुकेगी नहीं, घुटनों के बल
तुम्हारे पैरों में पड़ी रहेगी। सरकार को पता ना कि इनकी कमजोरी कहाँ है, उस कमजोरी को खत्म करो ना पहले। अगर शुगर का बीमार हो तो मीठा खाना बंद करना पड़ेगा, वरना शुगर की बीमारी ठीक हो नहीं सकती। कुछ लोग इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि शुगर है तो है ना, तो मीठा खाते रहो। आते तो धरने प्रदर्शन में बात करते बीजेपी को हराने के, जब वोट देने का नंबर हो तो हिंदू मुसलमान बनकर वोट दे। ये देश ऐसे नहीं बना था, बचा था। अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर के सपनों को साकार करना है तो इंसान बनकर, किसान बनकर वोट देना होगा। नहीं तो जैसे सरकार कर रही करने दो, सरकार का काम है जो करना। सरकार उद्योगपतियों की है, सरकार तो एक दूसरे से लड़ाने वालों की है, सरकार तो नौजवानों को रोजगार भी नहीं दे रही। मगर इस देश की 80% जनता 20% के चक्कर में परेशान है। कुछ लोगों का हाल ये हो रहा है कि एक आदमी की 2 पत्नी है। एक पत्नी ये सोच रही कि मेरा घर वाला मर जाए, भले ही मैं विधवा हो जाऊं, मगर मेरी जो सौतन है ना वो भी विधवा होनी चाहिए। पति मर जाए, सौतन विधवा हो जाए, ये काम लोगों के अंदर चल रहा है। लोगों को ये छोड़ना होगा, लोगों को उस सरकार को चुनना होगा जो किसान के एमएसपी की गारंटी ले रही है, जो एमएसपी को कह रही है, और जिसने करके दिखाया, किसानों का कर्जा माफ करके दिखाया। और भाई नहीं करते तो अपने घर बैठो, क्यों देश को ड्रामा दिखा रहे हैं, क्यों धरने प्रदर्शन कर रहे हैं? लगता है 2024 में कौन ये एमएसपी को लागू कर सकता है? राहुल गांधी जी भी वादा कर रहे हैं, कर्जा माफी का भी वादा कर रहे हैं, रोजगार की भी वादा कर रहे हैं, नारी शक्ति का भी वादा कर रहे हैं। करेंगे वो? लगता है सब कुछ किया पहले कांग्रेस में, कर्जा माफ भी किया, किसानों को फसल का दाम एमएसपी भी बात चली है, उसकी सरकार वो आई थी, ये सरकार हट गई, 10 साल में नहीं लागू हो जाता। नौजवानों को रोजगार भी मिला है, क्या काम नहीं हुआ बताइए? हिंदू मुसलमान भी उनके राज्य में नहीं हुआ। इंसानियत से ही काम चल। देखिए, देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो एक जाति का, एक धर्म का, एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता। वो सर्व धर्म का, सारी जातियों का, पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। यहाँ प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है, यहाँ तो प्रधानमंत्री एक जाति, एक धर्म, एक विशेष के हैं। और उन्होंने तो उनके एक 20% के चक्कर में जो ना इन 80% का भी गला घोट दिया। और ये 80% रोल तो मचाते हैं, मगर जब उन्हें सबक सिखाने का नंबर आवे, जब साइलेंट हो जाए, जब तो कहे कि भैया बस अब तो हिंदू मुसलमान वाला, अब तो हिंदू मुसलमान वाला। कब तक करोगे यार, कब तक करोगे? अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद ने क्या ऐसा सोचते का देश आजाद होता? हमारे धर्म गुरुओं ने इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी है। तो मीडिया बंधु, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो दर्शक आपके चैनल के हैं, जो देख रहे हैं, भैया ईमानदारी से आ जाओ। जो पेट में, दिमाग में, जबान से वही बोलो, पेट में कुछ, दिमाग में कुछ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। यही मैं कहना चाहूँगा। ये जयंत चौधरी जी ने बीजेपी शामिल कर ली है, क्या कहेंगे? जिस तरह से वो किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हाथरस आपको याद होगा जब लाठियां डंडे पड़ रहे थे, सब चीज भूल भाल के आज वो कह रहे हैं कि मेरा दिल जीत लिया है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया बीजेपी ने, वहां चले गए हैं, मंत्री भी बन गए हैं। आखिर ऐसी मजबूरी क्या थी जो वहां पर शामिल हो गए? और बीजेपी की भी ऐसी क्या मजबूरी, उनको ले रहे हैं? देखिए, मजबूरी नहीं, बीजेपी डरी हुई है कांग्रेस से। बीजेपी इसलिए तोड़फोड़ कर रही है, और मुझे तो अफसोस है, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के पोते ने ऐसा काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा कभी भी भाजपा की विचारधारा हो ही नहीं सकती। चौधरी स्वर्गीय चरण सिंह किसानों के मसीहा थे और हैं और रहेंगे। और आपने अगर उनको भारत रत्न दिया है तो वो भी गलत दिया है, क्योंकि भारत रत्न 3 दिए जा सकते हैं, उन्होंने 5 कर दिए। और ये सम्मान नहीं, ये समझौता है। और आपको भारत रत्न देना ही था तो 9.5 साल से क्या कर रहे थे? कल तक आप कह रहे थे पोते जी कि मैं चमन्नी नहीं हुआ, तुम तो 4 आने भी नहीं, चमन्नी तो बहुत बड़ी चीज है। तुम लाठी डंडे भूल गए, कहाँ गए लाठी डंडे? आपके अंदर कोई जमीर ही नहीं रहा। आपने किसानों के मान और सम्मान को, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जो किसानों के मसीहा थे, उनके मान और सम्मान को आपने मिट्टी में मिला दिया। उनको दो कुर्सी पर, 2 MP की सीट के लिए, 1 मंत्रालय के लिए, बस, और कुछ नहीं है। अरे आप जनता की लड़ाई लड़ते, जनता तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने का काम करती। वहां आप सिर्फ गए जाते केंद्र मंत्री बन, ज्यादा से ज्यादा केंद्र मंत्री, और कुछ नहीं हो सकते। सोच से आदमी बड़ा होता है, कहने से कभी बड़ा नहीं होता। आपकी तो सोच ही छोटी है। आपने तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के विचारों को भी खत्म कर दिया, उनके विचारों को मार दिया। तो पोता विचारों को मार सकता है, पोता विचारों के साथ समझौता कर सकता है, पोता लालच में जा सकता है, मगर किसानों के मसीहा और जो किसान स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को हम उनका मसीहा मानते हैं, हम उनके विचारधारा को कभी नहीं छोड़ सकते। हम उनकी विचारधारा पर चलेंगे, और जब तक रहेंगे चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे और रहेंगे, और हम मानते रहेंगे। हमें पोते से कोई लेना देना नहीं है, हमें पोते से कोई लेना देना नहीं है।